किसकी सत्ता इस बार 2024 का सेमीफाइनल। कल सुबह घड़ी में 8 बजते ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की गिनती नहीं शुरू होगी। हर एक सेकंड के साथ ये नेता जो आप देख रहे हैं मेरी दोनों तरफ, इनके स्ट्राइक रेट के साथ ही सेंसेक्स की तरह इनका स्ट्राइक रेट ऊपर नीचे होने लग जाएगा। 4 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, टीवी9 आपको इसके साथ ही इसके आगे की बात बताएगा। सबसे सटीक नतीजे तो आप टीवी9 भारतवर्ष पर देखेंगे ही, लेकिन ये नतीजे ऐसे आए क्यों, हम आपको ये समझाएंगे। हार जीत की वजह बताएंगे, मतलब एक लाइन में कहें तो आपको नतीजे ही नहीं बताएंगे बल्कि आपको रिजल्ट समझाएंगे। कैसे? जैसे रिजल्ट समझने का सबसे सरल तरीका आप टीवी9 भारतवर्ष पर देखेंगे कल सुबह 6 बजे से लगातार आपके लिए बहुत साइंटिफिक, बड़ी साइंटिफिक कवरेज। कौन हिट और क्या फ्लॉप समझने का सूत्र केवल और केवल टीवी9 भारतवर्ष पर आपको मिलेगा। विधानसभा चुनाव का मास्टरपीस, बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। विधानसभा चुनाव का मास्टरपीस आपको टीवी9 पर दिखाएंगे और फिर वो टीवी9 भारतवर्ष का वो सरप्राइज एलिमेंट, वो सबसे बड़ी तैयारी जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे साथ हैं डेटा मुशाय, पार्थो और वैभव, जिन्होंने इन चुनावी राज्यों में अद्भुत डेटा माइनिंग की है। इनका दावा है कि ये शुरुआती रुझान देखकर ही आपको पूरा रिजल्ट बता देंगे कौन, और फिर रिजल्ट की सर्जरी भी करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। जैसे ये हम आपको बता देंगे कि किसकी योजना हिट रही और किसके वादे फ्लॉप साबित हुए, किस पार्टी का कौन सा फैसला सही साबित हुआ और किसका गलत, टिकट बंटवारे के बागियों का गुस्सा किसके लिए हार का कारण बन गया और किसने उसको मैनेज कर डैमेज कंट्रोल कर लिया और जीत हासिल कर ली। ये आपके सामने आ गया वो मीटर, किसकी योजना हिट और किसकी योजना फ्लॉप साबित हुई। कल के नतीजों से पहले ही आपको डेटा मुशाय बता देंगे कौन सा फैसला सही साबित हुआ, कौन सा फैसला हार की वजह बन गया, ये आपको कल पता चल जाएगा। टिकट का गुस्सा, बागियों के टिकट का गुस्सा किसके लिए हार का कारण बन गया और किसने उसको मैनेज कर डैमेज कंट्रोल कर लिया और जीत हासिल कर ली। कौन सी जाति किसके साथ गई और किसके खिलाफ वोट किया, यह आपको कल टीवी9 पे पता चलेगा। हार जीत का असल कारण क्या रहा, असली कारण केवल वो नहीं जो हवा में मुद्दे हैं, जमीन पर क्या कारण रहा वो आपको पता चलेगा। और कौन साबित हुआ जीत का हीरो और कौन साबित हुआ हार का विलेन, ये टीवी9 आपको बताएगा। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए देखिए डाटा मुशाय, पार्थो और वैभव जो पुणे, इन 5 राज्यों की बात करें, मिजोरम की भी बात कर लें तो उन्होंने हर जगह कहीं ना कहीं लोगों से बात करके कनेक्ट करके एक बड़ा अच्छा डेटा तैयार किया है। कल 4 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं। पार्थो, क्या स्पेशल लेकर आ रहे हैं कल आप हमारे व्यूअर्स के लिए? वो जो पीछे आपकी वो जादू वाली स्क्रीन दिख रही है, इसमें क्या है खास? देखिए सारे प्रोग्रामिंग करके रखा है। अभी देखिए मैं अगर इसमें दिखाता हूँ, ये समझे छत्तीसगढ़ का डेटा है, तो 2018 का डेटा ऑलरेडी तैयार है और 23 का डेटा जब भी आना चालू हो जाएगा तब इधर ये मैप फुल हो जाएगा। और बहुत सारे हमारा फिल्टर्स लगा हुआ है, एरिया वाइज कैसे वोटिंग हुआ, कौन सा कास्ट किसको वोटिंग कर रहा है, तो और एससी वोटर, एसटी वोटर जैसे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल प्रोग्रामिंग रेडी है। अभी क्या होगा, नंबर आएंगे तो हम लोग सबसे जल्दी एनालिसिस कर सकते हैं क्या रीजन है, मतलब किस लिए ये रिजल्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो सारे स्टेट का ये जैसा छत्तीसगढ़ है, आप देखेंगे सेम चीज हमारा रेडी है फॉर एमपी, मध्य प्रदेश ऑल्सो पूरा रेडी है। आप देख सकते हैं जो हमारा राजस्थान, ये भी पूरा रेडी है। और साथ में हमारा तेलंगाना, जो कल जो 4 स्टेट का रिजल्ट है, तो बहुत सारे फिल्टर के साथ तो नतीजा कहीं भी किसी तरीके से आ सकता है। ठीक है, नतीजा कैसे आएगा, क्या आएगा, वो पार्थो बताएंगे, डेटा मुशाय बताएंगे, लेकिन जल्दी से एक बार वैभव से भी बात कर लेते हैं। वैभव, आप राजस्थान पे पूरा फोकस्ड हैं, राजस्थान में आप क्या लेकर आ रहे हैं कल खास? देखिए कल राजस्थान में जो होगा वो हम आपके लिए सामने जो रखेंगे वो मेन मुद्दे, क्योंकि राजस्थान में पिछली बार धुंधार क्षेत्र से कांग्रेस को बड़ी लीड मिली थी और कांग्रेस ने यहाँ पर, तो ये जो क्षेत्र है ये सचिन पायलट का क्षेत्र है और यहाँ से जो लीड मिली थी कांग्रेस को, वहाँ पर क्या गुज्जर वोट इस बार सचिन पायलट के साथ देंगे। दूसरा जो मुद्दा है, क्या जाट वोट जो है, जो राजस्थान में बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्या ये जो सीटें हैं किस तरफ जाएगी। इस मतलब वैभव, आपकी बात का मतलब ये कि आंकड़ों को देखते ही टीवी9 पर जो कल रिजल्ट देख रहा होगा इन 4 राज्यों के, उसको ये समझ में आ जाएगा कि आंकड़ों के पीछे की असली वजह क्या है। डेटा ही नहीं, डेटा के पीछे का कारण
आखिर क्या वजह है डायनेमिक्स का इस डेटा का, हार और जीत के जो ये आंकड़े हैं उसके पीछे की असली वजह क्या है, नतीजों के पीछे क्या वजह रही, क्या जमीन पर मुद्दे चले, ये कल आपको सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष पर नतीजों के साथ पता चलेगा। एक बार फिर से कह रहा हूं, नोट कर लीजिए, केवल रिजल्ट दिखाएंगे नहीं, रिजल्ट समझाएंगे, आपको बताएंगे कि इस रिजल्ट के पीछे के असली कारण, चाहे वो योजनाएं हो, चाहे वादे हो, चाहे इसके अलावा और भी जो दूसरे कारण, कास्ट वर्सेस क्लास हो या फिर रेवड़ी वर्सेस वहां पर गारंटीज हो। लेकिन देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त राखी राठौर जुड़ रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, खालिकुर रहमान है बीआरएस के नेता, दीपक झा है कांग्रेस के प्रवक्ता। आप तीनों का भी बहुत स्वागत है। राखी जी, एग्जिट पोल अलग अलग बातें कर रहे हैं और हमारा जो एग्जिट पोल कह रहा है वो ये कह रहा है कि जिस राज्य से आप आती है उस राज्य में सरकार बन सकती है आपकी, हालांकि मध्य प्रदेश में कुछ और हो सकता है, पोलस्टर का जो सर्वे कह रहा है। आपका क्या मानना है, कल क्या पिक्चर होगी? देखिए गौरव जी, कल आप देखिएगा जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हमारे गहलोत जी का कार्यकाल रहा है, जिस तरह से पहले भी इन्होंने 2003 में, 2013 में इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद राजस्थान की जनता ने उनको पूरी तरह से नकारा है। 2003 में कांग्रेस पार्टी 56 पर, 2013 में 21 सीटों पर आके निपटी थी और इनकी जैसी योजनाएं रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि कल हम 2/3 बहुमत के साथ में सरकार बनाने वाली स्थिति में रहेंगे और ग्राउंड लेवल पर यही रिपोर्ट है। जैसा आपने पहले भी कहा, एक्चुअली आपका एक रिसर्च का एक अलग डेटा रहा होगा, एक अलग डेटाबेस रहा होगा। हमने भी अपने पन्ना प्रमुख तक अपना एक इंटरनल सर्वे कराया और वो इंटरनल सर्वे ये कह रहा है कि निश्चित तौर पे कल हम लोग 2/3 बहुमत के साथ में आपको नजर आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जिस तरह का कार्यकाल रहा है, जनता किसी हालत में उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात, पार्टी के अपने ही लोगों की जो सिर फुटव्वल है उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक को नुकसान होता है उस पूरी सिर फुटव्वल का। जो पूरा 5 साल का प्रकरण रहा राजस्थान में, मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार हम लोग जो कल है वो बहुत पॉजिटिव तरीके से इसमें जीत जो है वो दर्ज करेंगे। अच्छा, केवल राजस्थान के बारे में आप बोल रही थी, मैंने एमपी के बारे में भी पूछा, लेकिन मैंने एमपी भी पूछा था आपसे। एमपी के बारे में बता दीजिए आप। वैसे हमें पता तो है कि एमपी के बारे में आपके चारों राज्यों के बारे में आपके क्या जवाब है, लेकिन फिर भी मैं आता हूं, अभी आगे और बात करूंगा। दीपक झा से बात कर लेता हूं। दीपक झा, मुस्कुराहट तो बहुत है लेकिन अंदर अंदर डर है, क्या कल क्या होगा? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है गौरव भाई, जिस देश ने मोदी जी को 2014 में बड़े मार्जिन से जिताया था, 2014 में, मैं अगर दूसरी भाषा में कहूं, जिस पे भरोसा किया 2014 में, 2024 आते आते वो पनौती निकल गया भाजपा पार्टी। तो देश उस पनौती को खंडहर में डालना चाहती है। मध्य प्रदेश, मुझे लगता है दीपक भाई मुझे लगता है पर्सनल कमेंट से ज्यादा अच्छा है कि हम मुद्दों पर बात करें, इलेक्शंस पे बात करें। पर्सनल कमेंट कहाँ है भाई साहब? मैं तो कह रहा हूँ भाजपा पनौती निकल गई और जनता अब बड़ी खुश है और जनता ने बता दिया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन 4 राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस की सरकार चारों राज्यों में बनेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, आंकड़े तो हैं ही आपके अच्छे, आंकड़े बता ही रहे हैं कि क्या है, लेकिन जनता का जो विश्वास है, जनता का जो मुद्दा है, जनता की जो नीति है, उस पर बात किया है कांग्रेस ने, उस पर लोगों का विश्वास जीता है कांग्रेस पार्टी ने। क्योंकि मोदी जी 2014 से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते आए हैं, भाषणबाजी करते आए हैं, फोटो शूट कराने आते रहे हैं। और दूसरी बात गौरव भाई, सबसे बड़ी बात बोलूंगा, चुनाव पोस्टर से लड़े नहीं जाते। मोदी जी तो पोस्टर बॉय हैं, कैमरामैन इधर भी चाहिए, कैमरामैन उधर भी चाहिए, कैमरामैन चारों तरफ। आपको पता चुनाव पोस्टर से नहीं लड़े जाते तो चुनाव किससे लड़े जाते हैं खालिक भाई? और बीआरएस में राखी जी 1 मिनट आता हूं, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन एक बार, क्योंकि तेलंगाना में भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है सिचुएशन और बीआरएस से हमारे साथ खालिक भाई हैं। खालिक भाई, बीआरएस पोस्टर से लड़ रही थी या वाकई अपनी ताकत से लड़ रही थी? कहां है बीआरएस तेलंगाना में? बीआरएस हमेशा अपनी ताकत पे लड़ी है, अपने बलबूते पे लड़ी है और अपना जो गुड गवर्नेंस है और जो 9.5 साल में हमने जो विकास किया है और जो जनता तेलंगाना की जानती है, और उस पे हमने पूरा चुनाव लड़ा है। ना तो हमने बीजेपी के वैसा मजहब की बात की है, ना हम रिलीजियस डिवाइड करने की बात की है, ना नेम चेंजिंग की बात की है, बल्कि हमने सीधा जो जनता के जो मुद्दे थे, जिस तरीके से हम तेलंगाना में, लेकिन लोग तो कह रहे हैं आर वर्सेस केसीआर हो गया वहां पे, राहुल और रेवंत रेड्डी।
नहीं, ये देखिए, ये 24 घंटे भी नहीं बचे, अभी 12-14 घंटे की बात है। आपको कल पूरा पिक्चर सामने 12-14 घंटे की बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 12-14 घंटे की बात है। उसके बाद बिल्कुल 12 घंटे बाद जैसे सुबह 6 बजे से हम आएंगे आपके सामने, तो हम आज जो आपको दिखा रहे हैं वो कल आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। हम जो आज आपको बता रहे हैं वो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कल आप टीवी9 भारतवर्ष पर जैसे ही वो आंकड़े देखेंगे वो आप बिल्कुल उसी फॉर्मूले पर तुरंत कस लेंगे जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी हम जो आपको बताएंगे और उन आंकड़ों को जब आप मैच करेंगे तो आपको ये पूरा इलेक्शन, पूरी गिनती, पूरे रिजल्ट्स, एक एक विधानसभा आपको समझ में आ जाएगी कि आखिर ये आंकड़े क्या कहते हैं। और इसीलिए एक बार जल्दी से मैं आपको यह बता देता हूं, डेटा मुशाह पर जाने के से पहले, कि टीवी9 भारतवर्ष पर पोलस्टैट का जो सर्वे हुआ वो क्या कहता है। आइए एक बार फिर से आपको यह बता देता हूं ताकि आपके जहन में रहे कि यह सर्वे क्या कहता है और फिर आप उन नतीजों को भी देखें। राजस्थान को देखिए, जिन 4 राज्यों के कुल नतीजे आएंगे उसमें देखिए 199 सीटों पर कल नतीजे आएंगे। वोटर की बात करें तो 5,26,00,000 वोटर कुल वोट पड़े, 75% से ज्यादा ये राजस्थान में वोट पड़े हैं। और राजस्थान में अगर एग्जिट पोल की बात करें, पोलस्टैट की, तो बीजेपी, ये यहां पर कुछ तकनीकी दिक्कत है, इसको, ये तेलंगाना का शायद आ रहा है, इसको हम सही करते हैं, इसमें कोई तकनीकी दिक्कत है। लेकिन आप मध्य प्रदेश आपको दिखा देते हैं, मध्य प्रदेश में भी जो हमारे पास, अच्छा मैं राजस्थान का आपको डेटा बता दूं तो मेरे पास राजस्थान का डेटा यह है कि बीजेपी को 100 से 110 मिल सकते हैं और कांग्रेस को 90 से 100। मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल 230 सीटों में 5,86,00,000 वोटर, 76.6% वोट यहां पर पड़े हैं। और सीटों की अगर हम बात कर लें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 106 से 116 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 111 से 121। अदर्स की बात करें तो 0 से 6 यहां पर। छत्तीसगढ़ की बात करें, कुल 90 सीटों के नतीजे आने हैं, 1.63 करोड़ वोटर, वोट पड़े 76.31। और छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में यहां पर जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में 35 से 45 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, कांग्रेस को 40 से 50, अदर्स को 0 से 3। और ये पोलस्टैट का सर्वे कहता है। लेकिन ये तो डेटा है, डेटा को समझे कैसे, डेटा मुशाए, ये तो पोलस्टैट का सर्वे है, एग्जिट पोल है। तेलंगाना में देख लीजिए आप, कुल सीटें 119, यहां पर वोटर 3.17 करोड़, वोट पड़े 64%। और जो हम पोलस्टैट का सर्वे कहता है टीवी9 पर, वो ये कहता है कि बीजेपी को वहां 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है 55 से 65 सीटों के साथ, बीआरएस को 45 से 55 सीटें और अदर्स 4 से 6 पर रह सकते हैं, यह पोलस्टैट का सर्वे कहता है। लेकिन जिन 4 राज्यों के कल नतीजे आएंगे उनमें देखिए 639 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 301, बीजेपी के पास 198 हैं, जबकि अन्य के पास 140 सीटें हैं। और इन 4 राज्यों में लोकसभा की 82 सीटें पड़ती हैं। सवाल है 2023 के इस ट्रेलर में 2024 की भी कोई पिक्चर दिखेगी? यह भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके ठीक बाद देश आम चुनावों में जाएगा और लोकसभा चुनावों की तरफ जब जाएगा तो इन नतीजों को क्या उससे जोड़ा जाएगा? डेटा मुशाए, मैं बार बार यह कह रहा हूं कि आज जो हम दिखा रहे हैं वो कल के डेटा से, कल के आंकड़ों से लिंक है। और आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये 639 विधानसभा सीटें कल कौन सी पिक्चर क्रिएट करेंगी, समझाइए जरा। देखिए, इसमें जो 4 स्टेट है आप देखेंगे, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, इसमें क्या है, एससी एंड एसटी वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट 1/3, मतलब 3 वोटर में 1 वोटर एसटी है। एमपी में भी आप देखिए 21% एसटी वोट है। इवन राजस्थान में भी 14% मतलब मीना वोट है, बट एसटी वोट है। तो क्या होगा, एसटी वोट का ट्रेंड हम लोग तीनों एक साथ हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे कि एसटी क्या वन साइडेड किसी एक पार्टी को वोट कर रही है, डिवाइडेड है, क्या है। सेम होगा एससी वोट। देखिए, एससी वोट है, हिंदी हार्टलैंड में एसटी वोट, एससी एंड एसटी वोट का किस तरीके से झुकान रहेगा वो 2024 में उसका एक बहुत इंपैक्ट रहेगा। सेकेंड है आप ओबीसी वोट, आप देखेंगे कास्ट सेंसस का बहुत बात हो रहा है, तो इसका कोई इंपैक्ट ओबीसी सेगमेंट में एटलीस्ट असेंबली इलेक्शन में पड़ा है, नहीं पड़ा। अगर असेंबली इलेक्शन में नहीं पड़ रहा है तो पार्लियामेंट में नहीं पड़ेगा। अगर असेंबली इलेक्शन में कुछ पड़ रहा है तो कितना हद तक पड़ रहा है उसका हम लोग मेजर करेंगे, जी हाँ, कितना हद तक पड़ा है वो चीज़ है। और जनरल कास्ट का जो इंपॉर्टेंट कास्ट इस एरिया में है, राजस्थान और एमपी में ब्राह्मण राजपूत कम्युनिटी, इसका वोटिंग पैटर्न कैसे होगा वो एक होगा।
तेलंगाना बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट रहेगा, क्योंकि तेलंगाना में केसीआर जी 2 बार सरकार में आया। जनरली साउथ इंडिया में एमजीआर छोड़कर कोई इंडिविजुअल 3rd टाइम सरकार नहीं बना पाया साउथ इंडिया में। तो केसीआर जी वो क्या रिकॉर्ड बना सकते हैं, नहीं बना सकते, वो देखना पड़ेगा। तो ठीक है, ये आपका डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन वैभव, जरा मुझे जल्दी से राजस्थान के बारे में ये बताइए, राजस्थान के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज कल के रिजल्ट में क्या दिखने वाली है जो आप आज बता सकते हैं, जिस पर लोगों को नजर रखनी चाहिए? देखिए, राजस्थान में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि कांग्रेस और बीजेपी में जो फ़र्क है वो चेहरे का है। क्या बीजेपी अगर चेहरे के साथ जाती तो उन्हें फ़ायदा होता, जबकि कांग्रेस की जो प्रॉब्लम है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों की आपसी फूट का क्या फ़ायदा कांग्रेस को, बीजेपी को होगा या नहीं होगा, ये हम इस डेटा के साथ देख के बता सकते हैं। मध्य प्रदेश अगर बीजेपी जीती तो क्या होगा, उसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं, और मध्य प्रदेश अगर कांग्रेस जीतती है तो उसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं, इसकी भी एक रिपोर्ट हमारे पास है। पीसीआर मुझे बताइएगा, जैसे वो रिपोर्ट तैयार होगी हम वो रिपोर्ट लेकर जाएंगे। चलिए वो रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देखिए, ये आपके सामने ग्राफिक्स देखिए, लाडली बहना योजना, एमएसपी पर बोनस, हर परिवार में रोजगार, एसटी के लिए 3 लाख करोड़, ये जो योजनाएं और वादे बीजेपी के रहे मध्य प्रदेश में, अगर बीजेपी जीतती है तो इनका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन अगर जो इधर कांग्रेस की बात करें, जिन्होंने ओपीएस का वादा किया, जाति जनगणना का वादा किया, ओबीसी को 27% आरक्षण का वादा किया और महिलाओं को जो 1,500 रुपए प्रति महीना देने का वादा किया, इसका मतलब यह है कि अगर बीजेपी जीती तो ये वादे फ्लॉप हो गए। कांग्रेस के इन वादों पर जनता ने भरोसा नहीं किया। लेकिन अगर कांग्रेस जीती तो यही वादे हिट है। ओपीएस, कास्ट सेंसस, ओबीसी को आरक्षण, महिलाओं को 1,500 रुपए महीना, यानी ये हिट है। और फिर जो ट्रम्प कार्ड माना जा रहा था बीजेपी कार्ड, लाडली बहना या फिर एमएसपी पर बोनस, फिर हर परिवार में रोजगार और एसटी के लिए 3 लाख करोड़, ये फ्लॉप साबित हो जाएंगे। तो ये आज आप समझ लीजिए, क्योंकि कल इतनी तेजी से स्क्रीन चेंज होगी, कल इतनी तेजी से डेटा चेंज होगा कि आपको ये सब कुछ समझाएगा नहीं। इसीलिए आज हम आपको समझा रहे हैं कि अभी वो वजह, अभी वो कारण आप समझ लीजिए, ताकि कल जो डेटा आए उस पर आप इसको कस सकें। जल्दी से इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं मध्य प्रदेश के इन्हीं दोनों चीजों पर, ताकि फिर हम राजस्थान पर आगे बढ़ें। राखी जी, लाडली बहना, ट्रम्प कार्ड जिता देगी आप लोगों को? बिल्कुल। देखिए गौरव जी, जब हम बात करते हैं तो अपने कामों के बूते पर ही हम लोग जाते हैं चुनाव में, और जिस तरह से दीपक जी ने बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी बात के जो बातें शुरू करी, जिन शब्दों का प्रयोग किया, ये इनके संस्कार दिखाते हैं। संस्कार साफ साफ समझ में आता है। राजस्थान में भी इनके मुख्यमंत्री जी जो है, उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में नकारा, निकम्मा, कोरोना, ना जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये संस्कार दिखा रहे हैं साफ साफ दीपक जी का। ना कोई लॉजिक देते हैं, ना कोई बेसिस देते हैं जिसके कारण, जिसके आधार पर ये जीत सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल मैं कहना चाहती हूँ कि लाडली बहना योजना एक बहुत अच्छी योजना है। इससे पहले लाडली लक्ष्मी योजना जो एमपी में चालू की गई, उससे भी आपने देखा कितने नहीं, तो आप तो अभी 1250 दे रहे हैं, वो तो 1,500 देने जा रहे हैं। वो तो आप लाडली बहना का एक रूप ले आए हैं। वो तो ओपीएस भी दे रहे हैं, वो तो कास्ट सेंसस भी दे रहे हैं, वो तो ओबीसी को आरक्षण भी दे रहे हैं। गौरव जी, इन्होंने राजस्थान में जो प्रोमिसेस किए थे वो पूरे नहीं किए। कर्नाटक के अंदर, हिमाचल के अंदर जो प्रोमिसेस लेके गए थे वो गारंटीज नहीं हुई पूरी। आप देखिए, कर्नाटक के आने के बाद ही डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारे पास विकास का पैसा नहीं है। अच्छा ठीक है, तो दीपक झा से ही पूछ लेते हैं। दीपक झा, आपके पास लॉजिक नहीं है, आप खाली वहां पर अपने आप वहां पर टारगेट करते हैं उनको, और आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये लाडली बहना योजना की क्या काट है आपके पास, बताइए। ओके, एक मिनट राखी जी, एक मिनट जवाब ले लेते हैं। राखी जी पैरेलल नहीं बोलते हैं, राखी जी जवाब ले लेते हैं। दीपक झा बताइए। राखी जी को मैं संस्कार की बात करी तो बड़ी बहन की तरह मैं इनको संस्कार तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन बताऊंगा कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी महिला को कहता है जर्सी गाय, दीदी ओ दीदी, सड़क छाप गुंडों की भाषा, दीदी दीदी बोला ना, उसमें कहां प्रॉब्लम थी? तरीके से आप उसको संस्कार सिखाइए कृपया करके। आज मुद्दों की बात करते हैं। राखी जी, दीपक जी, इलेक्शन हो चुके हैं, मतदान हो चुका है। इलेक्शन होने से पहले और इलेक्शन होने के बाद के लहजे में बड़ा अंतर हो जाता है। वोट पड़ चुका है। राखी जी इलेक्शन हो चुका है, अब 1 बाय 1 बात करते हैं। अब तो नतीजे कैद हो चुके हैं ईवीएम में, कल पता चल जाएगा। राखी जी, बोलिए दीपक। का दर्द मैं समझ सकता हूं। जब वो जर्सी गाय महिलाओं को कहते हैं, राखी जी चुप हो जाती है। तो खैर, संस्कार की बात राखी जी ना करें तो अच्छी बात है। बात आती है मध्य प्रदेश के, जातिगत जनगणना कराएगी कांग्रेस सरकार, आएगी। राखी जी सुन लेते हैं, राखी जी अभी आपका मौका आएगा। आप समझ रहे हैं पुरानी पेंशन योजना कितनी महत्वपूर्ण है, जहां पर बच्चे माँ बाप के साथ रह नहीं रहे हैं, बच्चों को
बच्चे आगे जा रहे हैं अपने भविष्य को देखते हुए, तो वहां पे पुरानी पेंशन योजनाएं उन वृद्धों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितना मायने रखता है, आप लोग समझ सकते हैं। मोदी जी ने आगे दीपक भाई, ये सीधा सा सवाल है, ये योजना लाडली बहना की काट है या नहीं? महंगा कर दिया। दीपक भाई रिजल्ट कल आ जाएगा जी। आप लोगों के सब किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि लाडली बहना की काट ये ओपीएस और कास्ट सेंसस है या नहीं? हाँ या ना? लाडली बहना की काट हम काट कर ही नहीं रहे, ये तो डरे हुए मुख्यमंत्री हैं, इसलिए लाडली बहना रहे। 15 साल थे ना भैया, 15 साल में आपको लाडली बहना नहीं याद आई? और मोदी जी जाते हैं मंच से शिवराज मामा जी का नाम। आपको लगता है लाडली बहना को कम वोट मिलेगा और ओपीएस को ज्यादा वोट मिलेगा? आपको लगता है ये? पुरानी पेंशन योजना मध्य प्रदेश के लोग चाहते हैं, जो नौकरी करते हैं जो लोग हैं वो चाहते हैं पुरानी पेंशन योजना लागू हो। मोदी जी ने और इन लोगों ने क्यों हटा दिया, देश नहीं समझ पाया। सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की पॉकेट भरने अच्छा, एक चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। ये अभी ये विंडो रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं नीचे, कास्ट वर्सेस क्लास, मैन ऑफ द मैच, 23 का रिजल्ट, 24 की पिक्चर, बीजेपी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट, इसके अलावा मैन ऑफ द मैच, कास्ट वर्सेस क्लास, ये कितनी लोकसभा सीटों पर असर, ये मालूम है कौन बताने वाला है? ये डेटा मुशाय बताने वाले हैं। और ये डेटा मुशाय आज जब आपको बता देंगे तो कल जैसे नंबर्स आप इनमें फिट करेंगे, आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा कि ये नंबर्स क्यों आए। और ये डेटा मुशाय का यही काम है। खालिक भाई, मैं अभी आपके पास आता हूं, लेकिन जरा सा मुझे ये बताइए, डेटा मुशाय मुझे ये बताइए, ये कास्ट वर्सेस क्लास क्या है? कैसे बता देंगे आप इन नंबर्स को देख के? नहीं, देखिए, जो पुअर सेगमेंट है तो ये सब एरिया में, जैसा आप देखेंगे जो राजस्थान गया है, छत्तीसगढ़, एमपी, इसमें पुअर पीपल का संख्या बहुत ज़्यादा है आप देखेंगे। और मेनली जो पुअर पीपल है वो कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ा SC ST सेगमेंट में है। तो हम लोग अगर SC और ST सेगमेंट का वोटिंग पैटर्न देख लेंगे और कंपेयर कर लेंगे जो 2018 के साथ क्या चेंजेस हुआ है, कौन सा पार्टी के लिए ये फेवर में ज़्यादा झुक रहा है, तो उससे क्लियर हो जाएंगे। और क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है राजस्थान में और एक चीज समझना है, देखिए बीएसपी का वहां पर लास्ट टाइम 6 एमएलए था, इस बार देखना बीएसपी का जो वोट शेयर था ऑलमोस्ट 6%, वो वोट कहां जाएगा? आपने बीएसपी की बात की, इस बार एक और राजस्थान में बहुत बड़े जो राजस्थान के बड़े नेता हैं उनके ऊपर बड़ी नजर रखी जा रही है, उनके बारे में बात करूंगा वैभव से, लेकिन पहले राजस्थान के बारे में दिखा देता हूं। अभी हम एमपी की बात कर रहे थे, अब जो है राजस्थान की बात कर लेते हैं, फिर वैभव के पास जाएंगे। देखिए राजस्थान में अगर बीजेपी जीती तो लखपति दीदी योजना, गेहूं पर ज्यादा एमएसपी प्लस बोनस, 12वीं पास लड़कियों को लैपटॉप, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, ये तमाम ऐसे वादे हैं जो राजस्थान में बीजेपी के लिए जीत का कारण बनेंगे। और फिर घर की महिला मुखिया को सालाना 10,000, एमएसपी पर कानून की गारंटी, 12वीं पास करने पर लड़कियों को स्कूटी और हर बच्चे को इंग्लिश मीडियम शिक्षा, जो अशोक गहलोत का या कांग्रेस का वादा है वो आप समझ लीजिए फ्लॉप साबित हो जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस जीतती है तो फिर क्या होगा? अगर कांग्रेस जीतती है तो मतलब राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के इन वादों पर, अशोक गहलोत के इन वादों पर मुहर लगाई है। घर की महिला मुखिया को सालाना 10,000, एमएसपी पर कानून की गारंटी और जो ये योजनाएं हैं, और बीजेपी ने जो योजनाएं या जो वादे किए उन पर उनका बिल्कुल फोकस नहीं रहा या उन्होंने उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। ये कल पता चलेगा। लेकिन आज हम आपको यही बता रहे हैं कि कल जैसे नंबर्स आएंगे अब तुरंत फिट कर लीजिएगा। भाई राजस्थान में बीजेपी जीती है, उसकी क्या योजनाएं थी? अरे राजस्थान में कांग्रेस जीती है तो उसने क्या वादे किए थे? यहीं पर आपको बस नंबर फिट करने हैं, डेटा मुशाय का एनालिसिस फिट करना है और आपका काम हो गया। आप समझ गए नतीजे, आपको कहीं जाना ही नहीं है इसके बाद। और यही TV9 कोशिश कर रहा है आपको आज ही बताने की, ताकि कल बस नंबर्स फिट करने हैं। लेकिन राखी जी, मैं फिर वही पूछ रहा हूं, क्या वाकई रिवाज बदलेगा राजस्थान में, या जो कहा जा रहा है और ये हमारा जो एग्जिट पोल कहता है कि यहां पर आप अगर जीतेंगी भी, यानी पोलस्टैट का जो एग्जिट पोल कहता है, तो भी फाइट बहुत ज्यादा कड़ी है? देखिए गौरव जी, अगर मैं ये कहती हूँ कि रिवाज जो है वो बरकरार रहेगा, उसका एक कारण है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा हो और वो जीत मिल गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने देखा 98 के अंदर परसराम मदेरणा, 2008 के अंदर सीपी जोशी और 2018 में सचिन पायलट जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था और मुख्यमंत्री बनाया अशोक गहलोत जी को। इनके कार्यकाल के बाद 3 में और 13 में 56 पे और 21 पे कांग्रेस पार्टी आके सिमटी, यानी इनकी जो योजनाएं थी वो धरातल पर कभी भी सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाई। और राजस्थान में तो आपने 4 चीजें दी है, उसमें एक चीज और भी
जो 19,500 किसानों की जो जमीन कुर्क हुई है उसको भी मुआवजा दिया जाएगा, उसका भी पैसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार करेगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट बिंदु है हमारे मैनिफेस्टो में, क्योंकि मैं दीपक झा से इसका जवाब लूं, लेकिन उससे पहले मुझे डेटा मुशाह के पास जाना है। ओके दीपक झा, मैं आपके पास आ रहा हूं। डेटा मुशाह, मुझे ये बताइए, वैभव और पार्थो आप दोनों बताइए कि ये जो राजस्थान में योजनाएं हम गिना रहे हैं, ये आप कल नंबर से कैसे बता देंगे? कैसे बता देंगे कि कौन सी योजना हिट है और कौन सी फ्लॉप है? बताइए वैभव। देखिए, ये जो योजनाएं हैं जिसके ऊपर अशोक गहलोत वापस एक सरकार पे रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सीधा इम्पैक्ट जो महिलाओं की वोटिंग पे, SC ST सीट्स पे ये क्या प्रभाव रहता है वो सीधा पता चल जाएगा। अगर कांग्रेस यहाँ पर स्वीप कर जाती है तो SC ST सीट्स में, तो इससे पता चल रहा पड़े, क्योंकि ये जो क्लास है, ये क्लास को ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो अगर ये सीट्स पे अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है तो निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि ये योजनाएं सफल रही। OPS एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर राज्य के कर्मचारी और कांग्रेस अलग अलग जगहों पे इसे यूज़ भी करती है ब्रांड के तौर पर। अगर यहाँ पर सरकारी मतदाता पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग भी हमें पता चल जाएगा, तब ये हम मान सकते हैं कि OPS स्कीम भी जो अशोक गहलोत ने जो लागू की थी, ये एक बहुत बड़ी हिट है। ठीक है दीपक, लेकिन एक और ट्रेंड रहा है। देखिए, सरकार किसकी भी बने, लेकिन कांग्रेस जब हारती है तो उसके नंबर्स बहुत कम हो जाते हैं। 53 और 21 ये दो उदाहरण हमारे सामने हैं। क्या इस बार जो नतीजे आएंगे, जो भी नतीजे आए, क्या ये माने कि ये जो योजनाएं अशोक गहलोत की रही या जो वादे किए गए, ये फाइट में लेकर आए आपको वापस? देखिए, आप क्योंकि आंकड़ों में बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं 7% वोट इस बार कांग्रेस के बढ़ने वाले हैं। 7% वोट, 7%, 7% बिल्कुल। 7% वोट राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 10% वोट बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जनता त्रस्त आ चुकी है भाजपा से और मोदी जी से। 7 से 10% में तो लैंडस्लाइड आ जाएगी। वही मैं, आप सुनिएगा बात को। बात क्या है कि कहीं राज्यों में मोदी जी ने, आप मुख्यमंत्रियों को चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं, भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव कौन लड़ रहा है? मोदी जी, उनके सांसद, उनके मंत्री, उनका सिस्टम, ID, EB, CBI सारे सिस्टम लड़ रहे हैं। तो जनता करे भैया हम मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं और यहाँ मोदी जी आके कहते हैं कि देखो हमने तुमको ये दिया। तो जनता को, देश को मोदी जी ने कंफ्यूज कर दिया। उनको वो नेता चाहिए था जो कमलनाथ है मध्य प्रदेश में जमे हुए, कह रहे हैं कि हम आपको 1 पेंशन देंगे, पेंशन योजना लागू करेंगे। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जो गारंटी देते हैं, वो कहते हैं 450 रुपए का सिलेंडर हम दे रहे हैं, और मोदी जी जाके क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, मैं यही चीज पूछ लेता हूं, डेटा मुझे, अच्छा पूरी करिए अपनी बात। हाँ पूरी करिए। राजस्थान में जाके कहते हैं कि हम 450 का सिलेंडर देंगे। अरे भैया, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आप 400 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं देते? तो दोहरा चरित्र भाजपा ये राखी राठौड़ बताएंगी, लेकिन डेटा मुशाह ये आप कैसे बता देंगे जो दीपक झा ने चैलेंज किया है? कल आप रिजल्ट जो आएगा उसमें जो नंबर्स आएंगे, उनमें क्या आप फेसेस के ऊपर भी कोई डेटा है आपके ऊपर कि किस फेस का कितना जादू चलेगा कल, या उन डेटा में, उन नंबर से पता चल जाएगा आपको? देखिए, जो डिफरेंट पर्सनालिटी है तो डिफरेंट एरिया से बिलोंग करता है। तो हमारा क्या, राजस्थान का हम लोग डिफरेंट एरिया में बांट चुका है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी का हमारा डेमोग्राफी है, कास्ट इक्वेशन है। तो हम लोग क्या सारे प्रोग्रामिंग करके रखा है। अभी जब रिजल्ट्स आएंगे, समझ लीजिए आपको 10:30 बजे जब रिजल्ट्स आएंगे, तब से ही मालूम चल जाएगा ट्रेंड क्या है। जो अशोक गहलोत जी के एरिया में अच्छा किया, सचिन पायलट जी के एरिया में अच्छा किया, वसुंधरा राजे जी के एरिया में अच्छा किया, सतीश पुनिया जी के एरिया में अच्छा किया, तो आप कोई भी स्टेट में, आप MP में देख लीजिए, कमलनाथ जी के एरिया में अच्छा कर रहा है, या शिवराज सिंह चौहान जी के एरिया में अच्छा कर रहा है, या जो MPs लड़ रहा है उनका सीट का क्या हालत है। तो इससे आप समझ लीजिए कि इंडिकेशन मिल सकता है, डायरेक्शन मे बी एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं हो सकता, बट डायरेक्शन पूरा मिल जाएगा कि कोई जो पर्सनालिटी है उसका इंपैक्ट इलेक्शन में पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। और मतलब पर्सनालिटी मीटर है आपके पास, आपके इन डेटा में, ये आप कह रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली पर्सनल मीटर है। और ये आपके मतलब 4 बजे 5 बजे तक वेट करने का जरूरत नहीं है। 10 साढ़े 10 बजे मालूम हो जाएगा कोई पर्सनालिटी चला नहीं चला, उतना ही मालूम हो जाएगा। 10 साढ़े 10 बजे पता चल जाएगा कि किसका जादू चला, किसकी पर्सनालिटी पर वोटर ने भरोसा किया और किसकी पर्सनालिटी पर नहीं किया। राजस्थान में भी ये पता चल जाएगा वैभव? जी बिल्कुल, राजस्थान में भी ये बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगा ये, क्योंकि ये अगर
कांग्रेस जाट लैंड में अगर स्वीप कर रही तो ये पता चल रहा है कि जाट का सपोर्ट किधर है। और अशोक गहलोत और बीजेपी ने जो इस बार कई जाट नेताओं को अपनी तरफ लाने की कोशिश की थी वो उनका कामयाब नहीं हुआ, तो ये भी पता चल जाएगा। सचिन पायलट के एरिया में क्या हो रहा है ये भी पता चल जाएगा, और मेवाड़ बागड़ में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें पर्सनैलिटी ड्रिवन जो इलेक्शन है ये किसका कहां पर इंपैक्ट पता चल जाएगा। ओके डेटा मुशाहिद, इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 साढ़े 10 तक पर्सनालिटी का बता देंगे एनालिसिस, तो आप 9 साढ़े 9 तक जो रुझान होंगे उस पर प्रोजेक्शन बता देंगे रिजल्ट्स का। डेफिनेटली देखिए, इलेक्शन कमीशन जब डेटा देता है, मतलब समझ लीजिए 9 बजे से 9:30 बजे तक 9:45 तक एक 10-12 सीट या 14 सीट का एक रुझान आ जाता है, जहां कौन सा सीट में कौन आ गया, कितना परसेंटेज वोट गिरा है, तो उससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। अगर मतलब कड़ी टक्कर है, मतलब समझ लीजिए वोट शेयर में बहुत कम डिफरेंस है, शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, बट शायद तेलंगाना मतलब कुछ स्टेट जहां पर आप समझ लीजिए जो एग्जिट पोल का है, अगर डिफरेंसेस ज्यादा आ रहा है तो एग्जैक्टली फाइनल नंबर का रेंज हम लोग 10 बजे तक होपफुली सभी बता। क्या बात है। मैं छत्तीसगढ़ की बात करना चाहता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जरा खालिक भाई तेलंगाना भी है हमारे पास, जाइएगा नहीं? मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा रेस्टलेस हो रहे हैं और आपको कुछ बोलना है, लेकिन मैं तेलंगाना पे आपसे बात करूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ दिखा देता हूं। छत्तीसगढ़ अगर जीती तो धान पर ज्यादा एमएसपी, 10 लाख तक मुफ्त इलाज, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और विवाहित महिला को सालाना 12,000, और किसानों ये बीजेपी अगर जीती तो ये जो उनके वादे हैं ये कामयाब साबित होते दिखेंगे। लेकिन किसानों की कर्ज माफी, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, 200 यूनिट तक फ्री बिजली, महिला समूह का कर्ज माफ, ये जो यहां पर भूपेश बघेल ने या कांग्रेस ने वादे किए हैं, इसका मतलब ये पूरी तरह से फ्लॉप। लेकिन इसी को पलट देते हैं और जरा ये देखिए, अगर कांग्रेस जीतती है तो किसानों की कर्ज माफी, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, 200 यूनिट तक फ्री बिजली और महिला समूह का कर्ज माफ, जो इनके फ्लैगशिप यहां पर वादे रहे हैं, वो इसका मतलब हिट है अगर कांग्रेस जीतती है तो। और फिर बीजेपी के जो वादे हैं, धान पर ज्यादा एमएसपी, 10 लाख तक मुफ्त इलाज, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, विवाहित महिला को सालाना 12,000, इसका मतलब ये नहीं हुआ। चलिए, क्योंकि अब तेलंगाना की भी बात कर लेते हैं, खालिक भाई बहुत देर से बैठे हुए, तो तेलंगाना के बारे में अब आपको बताते हैं। तेलंगाना अगर कांग्रेस जीती तो इसका मतलब ओपीएस की वापसी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, उच्च शिक्षा पर लड़की को फ्री स्कूटी, ये कांग्रेस के वादे हिट हो गए। और ओपीएस पर एक समिति बनाने की बात, गरीब परिवार को 400 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा, बीपीएल परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा, और जूनियर कॉलेज में हॉस्टल का जो वादा केसीआर ने किया वो नहीं चला। लेकिन अगर बीआरएस जीतती है इसका मतलब ये चल रहा है, और फिर ओपीएस की वापसी नहीं होगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात जो कांग्रेस कह रही है वो नहीं होगा, और चीजें एकदम उलट जाएंगी। खालिक भाई, लेकिन आरआरआर डरा रहा है क्या आपको? ये ओपीएस, ये 500 का सिलेंडर, ये 200 यूनिट फ्री बिजली रिकॉर्ड बनाने से रोक देगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी जो योजनाएं रही है अब तक के 9.5 साल की, अगर आप देखेंगे तो हर वर्ग खुश है उससे, किसान भी खुश है उससे, विद्यार्थी भी खुश है उससे, और माइनॉरिटीज खुश है, और हर वर्ग का आदमी खुश है। और ये जो है कांग्रेस ने अभी जो गारंटीज का जो ऐलान किया है, उन्होंने कर्नाटक के बाद ये ऐलान किया है, मगर जैसा कि आपने देखा है। खालिक भाई ये बताइए, अगर सिचुएशन टाइट हो गई, और जैसा कि हमारे पोल में भी लग रहा था एक टाइम की हंग असेंबली आ सकती है, अभी तो क्लियर कांग्रेस को पोल स्टेट के सर्वे में मेजॉरिटी है, अभी नहीं कह सकते। अगर आ गई तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे आप बताइए, अगर कहीं हंग वाली सिचुएशन आ गई या पोल सिचुएशन टाइट हो गई तो? नहीं, देखिए, जहां तक हमारी इंटरनल सर्वे है और हमने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज किया है और बूथ वाइज सर्वे हमने किया है, और मैं आपसे ये कह सकता हूं कि कल सुबह आप 10 बजे तक देखेंगे जो ट्रेंड्स आएंगे आपके सामने, और 11 बजे तक मैं आपसे ये कहूंगा कि हम यहाँ पे तेलंगाना में सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, वो तो हम 9:30 बजे बताने वाले हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? डेटा मुशाहिद तो आपके सामने दावा कर रहे हैं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो ये पूछ रहा हूं, अगर 9:30 बजे भी ये स्थिति आ गई कि आपको दूसरी पार्टी की मदद लेनी पड़ी, तो कांग्रेस तो आपके साथ आ नहीं रही, फिर किसके पास जाएंगे आप? कौन आएगा आपके साथ? नहीं, देखिए, वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। क्यों हम उस सिचुएशन के बारे में सोचे, जबकि हम कॉन्फिडेंट, जरूरत पड़ गई तो जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वही कह रहा हूं कि हम कॉन्फिडेंट हैं, संभावनाओं का खेल है। हमें जनता के ऊपर विश्वास है, हमें अपने काम पे विश्वास है। सर, जनता ने तो अपना भरोसा बंद कर दिया ईवीएम में, अब आगे आपका काम है यहाँ पर।
नहीं, मैं कह रहा हूँ ये देखिए, आप ये जो आंकड़े बता रहे हैं ये तो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, इसके ऊपर मैं बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों बीजेपी से कोई 2018 दिक्कत तो में भी नहीं है। आपने ये आंकड़े बताए थे, और उसके बीजेपी बाद से- आपने जब देखा कि जब रिजल्ट आए, जब नतीजे आए, तो इसके उल्टे आए, हमने 90 के नहीं, ऊपर अगर सीट बीजेपी लेके आ आए गई, जब। बीजेपी आ गई साथ तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, अगर बीजेपी आपकी मदद करती है तो। अरे देखिए, बीजेपी यहाँ पे 2 से 3 सीट पे निमट जाएगी सर। गौरव भाई, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए आप। नहीं, 3 सीट तो उनके पास ऑलरेडी अभी है। राखी, हाँ, बस वही राखी जाएंगे क्या, जाएंगे क्या बीआरएस को अगर जरूरत पड़ती है, कहीं कोई संभावना है कि? बीआरएस को जरूरत नहीं पड़ेगी गौरव भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, बीआरएस अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। ठीक है, थोड़ा राखी जी भी बोल रहे, ठीक है, अब मैं समझ गया तेलंगाना में आप राखी जी बड़े जब भाई से हैं, बोल लेकिन रहे थोड़ा बोल लेने थे, दीजिए उनको। आपने मुझे अपने चैनल पे बुला के मुझे एक बहुत अच्छा ज्ञान आपने दिया, कांग्रेस का भी मैंने सुना, राखी जी का भी मैंने सुना। जो ज्ञान मैं जानना चाह रहा था राजस्थान और मध्य प्रदेश का, वो आपके चैनल पे मुझे मिल गया है। सर आप रोज देखिए, आपको रोज ज्ञान मिलेगा, देश से लेकर परदेश तक का और चुनाव से लेकर वॉर तक का सब आपको ज्ञान मिलेगा। लेकिन अभी तो हम ये जानना चाहते हैं कि राखी जी, क्या अगर जरूरत पड़ती है खालिक जी की पार्टी को, बीआरएस को, तो कहीं कोई संभावना है क्या? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कभी साथ रहे नहीं। देखिए, इस चीज की कोई संभावना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपने प्रदर्शन को पिछली बार से इम्प्रूव करेंगे। पहले पिछले असेंबली इलेक्शंस में हमारा वोट परसेंट 7% था, हमने लोकसभा इलेक्शंस में 20% तक लाया इस वोट परसेंट को, और आप देखिएगा कि कल के रिजल्ट के बाद में हमारा वहां पे परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगा। हर चुनाव को एक चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी लेती है, इसलिए देखिएगा आप कि वहां पे रिजल्ट्स बेटर होंगे। अभी ओपीएस की बात बहुत सारी दीपक जी ने कही, मैं तो दीपक जी से यही कहूंगी कि देखिए, राजस्थान में राजकुमारी जैन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस का, लेकिन उसको भी सारे लाभ नहीं मिले। आप देखिए, एनपीएस लागू करने वाली कांग्रेस पार्टी जब आप कहती है कि हम ओपीएस लागू करेंगे, तो लोगों में किसी हालत में विश्वास नहीं हो सकता कि वो ऐसा करेगी। जहां तक चेहरों की बात करी, दीपक जी ने अशोक गहलोत की बात करी है राजस्थान में, एक बार चेक कर लें, क्योंकि राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी जब राजस्थान आई थी तो उन्होंने कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव अरे अब राजस्थान चली गई, आप राजस्थान चली गई, आप तेलंगाना से राजस्थान चली गई, मतलब तेलंगाना में ना सीटें आपको ज्यादा मिल रही, ना आपके लिए ज्यादा कुछ कहने को आपने मान लिया, आपने मान लिया। मैं तो तेलंगाना की बात कर रहा था, लेकिन फिर भी अभी तेलंगाना पे रहते हैं राखी जी, आते हैं आप राजस्थान पर आते हैं राखी जी, अभी हमारे पास समय है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं लेकिन है। लेकिन अब कांग्रेस से क्या बात करें? दीपक भाई कुछ कहना चाहते हैं? आपकी तो बल्ले बल्ले दीपक भाई, आपको तो हम दिखा रहे हैं कि पोलस्ट्रेट के सर्वे में आपकी सरकार बन सकती है। मैं एक डेटा मुशाहिद से रिएक्शन ले लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। 10 सेकंड दूं? अच्छा 10 सेकंड, बोलिए। राखी जी ने बीआरएस और भाजपा को बता दिया कि दोनों एक ही हैं, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं दोनों लोग। राखी जी बोल नहीं रहे कि हमारी वहाँ कोई स्थिति अच्छी है, हम परसेंटेज में परफॉर्म करेंगे। तो ये होता है जब कुछ बचा नहीं कहने के लिए, तो राखी जी वहाँ पे ना 3 में ना 13 में है। तो भाजपा पार्टी साफ हो चुकी है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, हर जगह मोदी मैजिक ले आते हैं कि मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक है। अगर हार जाती है भाजपा तो इसका मतलब है कि मोदी जी का वहाँ साफ हो गया, जनता वहाँ पसंद नहीं करती मोदी जी को। तो अरे मोदी जी के अलावा अरे सर, ये तो यक्ष प्रश्न है, मैंने कहा ये तो यक्ष प्रश्न है। और मैं आपको बताऊं, कल भी आप ये यक्ष प्रश्न आपके सामने ही होगा। डेटा मुशाहिद से पूछ लेते हैं, डेटा मुशाहिद से इसी यक्ष प्रश्न का सवाल ले लेते हैं। बात है, एक मिनट गौरव भाई, एक पोस्टर लेके जाते हैं मोदी जी को वोट दे दो। अरे भाई क्यों दे दे वोट मोदी जी को? कुछ काम तो बताओ, कुछ काम तो करो। पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, मोदी जी का चेहरा देखो। अरे चेहरा देखने के लिए बॉलीवुड में पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। आपने राहुल और प्रियंका जी के नाम पे वोट नहीं मांगा? राखी जी एक मिनट, मोदी दीपक भाई काम नहीं दीपक झा, क्या आपने राहुल और प्रियंका गांधी के नाम पे वोट नहीं मांगा? सब अपने नेता के नाम पे वोट मांगते, इसमें गलत क्या है? ठीक है, मैं डेटा मुशाहिद से, एक मिनट, अभी डेटा मुशाहिद, मुझे 5 पॉइंट में जल्दी बताइए, जल्दी से डेटा मुशाहिद बुलाइए। कमलनाथ, राखी जी, दीपक जी एक मिनट रुकिए। डेटा मुशाहिद मुझे ये बताइए 5 पॉइंट में, जल्दी से, समय कम है। ये जो एग्जिट पोल में आपके ऊपर चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं जो नंबर चल रहे हैं, अगर ये तब्दील होते हैं नतीजों में, तो कारण बताइए 5 जल्दी से, क्या कारण रहेंगे 5? नहीं, देखिए, राजस्थान में एग्जिट पोल का नतीजा में बहुत क्लोज आ रहा है, तो मतलब पिछले जैसे 2013 में हुआ था, उसका पहले हुआ था, मतलब ये क्लोज कंटेस्ट रहेगा। एमपी भी क्लोज कंटेस्ट रहेगा। तो ऐसे कोई वन साइडेड मुझे इलेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान, एमपी या छत्तीसगढ़ वन साइडेड होगा।
तेलंगाना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और इसमें तेलंगाना में रीजन वाइज डिफरेंट इलेक्शन रिजल्ट्स आ सकता है। मैंने तेलंगाना घुमा हूं, मुझे लगा जो एक इशू जहां पर इसमें मेंशन नहीं है, जो फ्री बस जो टिकट फॉर द फीमेल्स, क्योंकि देखिए ये बॉर्डरिंग स्टेट है कर्नाटका। तेलंगाना में कांग्रेस को ऑक्सीजन मिला था कर्नाटका रिजल्ट के बाद से, तो क्या हुआ जो कर्नाटका में जो स्कीम लागू हो चुका है उसमें पॉपुलैरिटी जो है आपका, जो महिला को बस में फ्री बस जो टिकट आपको मिल रहा है। चलिए तेलंगाना हो गया। राजस्थान में दो, वैभव, राजस्थान में दो चीजें, एक बीजेपी की एक कांग्रेस की। अशोक गहलोत की गारंटीज की जीत होगी और अगर बीजेपी जीती है तो वो आप समझ लीजिए कि वही रिवाज जो है वही बदल रहा है, बाकी कुछ नहीं। मध्य प्रदेश में पार्थो, देखिए मध्य प्रदेश में क्या है, आप देखेंगे 6 एरिया में 3 एरिया पिछले बार कांग्रेस वोट किया था, 3 एरिया डिफरेंट। इसमें चंबल एरिया में बहुत फोकस रहेगा, उधर सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गया है, तो ये सिंधिया जी का बहुत बड़ा टेस्ट होने जा रहा है। चंबल एरिया में कौन जीतेगा उसको, मतलब अगर वहां पर बीजेपी जीती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हिट। यस डेफिनेटली आपको बोलना ही चाहिए, ठीक है। और नरेंद्र सिंह तोमर, नहीं डेफिनेट नरेंद्र सिंह तोमर भी देखिए सब एज ए टीम काम कर रहा है, नॉट ए सिंगल पर्सनालिटी। तो जो टीम है वो टीम काम कर गया, तो चंबल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल एरिया डिसाइड टीम है तो टीम में 6 पैरेलल चेहरे क्यों खड़े कर दिए फिर? नहीं, और आप छत्तीसगढ़ में अगर आएंगे तो छत्तीसगढ़ में देखिए 2018 का नतीजा थोड़ा अलग टाइप का था। मुझे लग रहा है जो क्लोज इलेक्शन था वही ट्रेंड में जा रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, राजस्थान और एमपी दो जगह पर जो केंद्रीय मंत्री और जो वहां पर सांसद उतारे उसका कोई फर्क पड़ा क्या? हाँ देखिए स्ट्रैटेजी था। आप देखेंगे जो एमपी में देखिए जो 7 एमपी को लड़ाया गया उसमें 4 एमपी महाकौशल जो एरिया है उससे लड़ाया गया, तो ये बहुत बीजेपी का स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। बीजेपी ऐसे नहीं सोचकर कोई मतलब अचानक कुछ नहीं करता है, तो सोच है कि हाँ ये एरिया मुझे जीतना है, ये एरिया में मुझे ऑल टॉप। मैं कहां कह रहा हूं कि बीजेपी बिना सोचे समझे कैंडिडेट उतार देती है। मैं ये पूछ रहा हूं राजस्थान में वैभव, अगर वहां पर केंद्रीय मंत्री आ गए, अगर वहां पर राजस्थान में सांसद आ गए तो इसका कोई फर्क पड़ा जमीन पर, ये बताइए वैभव। देखिए राजस्थान में उन्होंने 7 जगहों पर अपने मंत्री और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन जो असर है वो कोई ज़्यादा न होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कई सांसद मुझे ऐसा लग रहा है अपनी सीटें फंसी। लेकिन बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि ये जो 7 सीटें हैं ये बीजेपी काफ़ी समय से जीती नहीं थी, तो अगर यहाँ पर कुछ भी प्लस होता है बीजेपी का और बागियों का क्या है? राजवर्धन राठौड़ का तो बड़ा विरोध हुआ था। बिल्कुल, राज्यवर्धन राठौड़ का वहाँ पर विरोध हुआ था, जोटवाड़ा से राखी जी भी वहीं से चुनाव में लड़ना चाहती थी, लेकिन वो सीट पे विरोध होने के बावजूद वो सीट कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है, कांग्रेस ने जो कैंडिडेट जो दिया वो कैंडिडेट बहुत लेट उतारा, इसलिए वो आउट ऑफ द पिक्चर लग रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को राज्यवर्धन राठौड़ अपने निकाल सकते हैं इसी। ठीक है। छत्तीसगढ़ में जल्दी से पार्थो, छत्तीसगढ़ देखिए छत्तीसगढ़ में 2018 का रिजल्ट था, थोड़ा यूनिक रिजल्ट था। कभी खालिद भाई रुकिए बस 2 मिनट वो बोलिए पार्थो बोलिए। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा रिजल्ट आया नहीं था, अभी मुझे लग रहा है बैक टू नॉर्मल में आ जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, जो ओबीसी चांग उसमें साहू, यादव और कुर्मी ये 3 कम्युनिटी है, इसका वोटिंग पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और छत्तीसगढ़ में 32% ट्राइबल वोट है, मतलब 1/3 वोट है ट्राइबल है। तो ट्राइबल वोटिंग कैसे होगा बस्तर रीजन में, ये साउथ रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, ये तो क्या मान ले फिर ओबीसी के बड़े नेता बन गए भूपेश बघेल? नहीं देखिए मुझे नहीं लग रहा है इस इलेक्शन में वो आएगा जो एग्जिट पोल का ट्रेंड है। मुझे लग रहा है ओबीसी से शायद थोड़ा सा वोट डेफिनेटली भूपेश बघेल जी मिस कर रहा है। साहू और यादव में थोड़ा प्रॉब्लम है कांग्रेस को, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, साहू और यादव में प्रॉब्लम है और वो वहां पर उनके लिए थोड़ा सा मुसीबत साबित कर सकता है। ठीक है, जल्दी से एक यहाँ पर कॉमेंट ले लेता हूं मैं। राखी जी, 2023 की ये पिक्चर क्या 2024 के लिए आपके लिए कोई आधार सेट करती है? जल्दी से देखिए हर चुनाव डिफरेंट चुनाव होता है, हर चुनाव का बेसिस डिफरेंट होता है। हम अपने जनता के द्वारा जनता को जो हमने काम किया उनके बेसिस पर हम लोग जाएंगे। और आपने 2018 के रिजल्ट्स के बाद में 2019 में हमने 2014 से बेटर रिजल्ट्स दिखाए थे, हम वो एग्जांपल भी है। तो मुझे लगता है कि हर चुनाव जो है वो एक चुनौती के रूप में हम लोग लेते हैं। दीपक जी आप बताइए जल्दी से, आपके लिए कोई यहाँ से लकीर खींचेगी क्या 2024 के लिए? 10 सेकंड। देखिए मोदी नाम की जो मैजिक है, मोदी नाम की जो फिल्म दिखाई जा रही थी पिछले 10 सालों से कि मोदी जी ने डंका बजा दिया है, मोदी जी ने देश की लंका लगा दिया है, गरीब आदमी के मुंह से निवाला छीन लिया है, नमक। गजब आप लोग आजकल जागन से बात कर रहे हैं, तो आप लोग लगा स्क्रिप्ट राइटर लेके बैठे हैं। दीपक भाई एकदम जागन से बात कर रहे हैं। स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, बात यह है कि 2000 जनता में देश की ताकत बागडोर जिसको दिया था वो व्यक्ति। अच्छा डेटा मुशाहिद, ओके डेटा मुशाहिद 2023 की पिक्चर 2024 का ट्रेलर होगा क्या? ओके डेटा मुशाहिद जल्दी से 10 सेकंड। काम की बात करो, इलेक्शन का प्रभाव रहता है। ओके दीपक भाई, ओके पार्था में प्रभाव रहता है। अगर समझ लीजिए बीजेपी ओके पार्था जीत गया
पार्था फिर से बोलिए, सुन नहीं पाए लोग, फिर से बोलिए, शुरू से बोलिए। हर इलेक्शन का प्रभाव दूसरा इलेक्शन में पड़ता है, इसमें ज्यादा टेस्ट है कांग्रेस का। अगर बीजेपी समझ लीजिए 2 स्टेट जीत गया, राजस्थान और एमपी जीत गया, तो फिर 2024 के लिए बीजेपी को बहुत बहुत एक एडवांटेज मिल जाएगा। अगर समझ लीजिए कांग्रेस 3 या 4 स्टेट जीत गया, तो बीजेपी प्रेशर में रहेगा। तो डेफिनेटली ये सेमीफाइनल है, इसका इंपैक्ट रहेगा। जो 2018 में जो हुआ, 19 में वो नहीं हुआ, ऐसे इलेक्शन नहीं होता। कितनी लोकसभा सीटों पर असर पड़ेगा? 82 तो इन 4 राज्यों में ही है। 82 4 राज्यों में। और देखिए जो मेजर इंपैक्ट में जो इंटरेस्टेड हूं, ट्राइबल वोटिंग, ट्राइबल 60 सीट्स है, ट्राइबल सीट्स है जहां पर नहीं, लेकिन पार्था पिछली बार तो नतीजे अलग अलग थे, विधानसभा और लोकसभा के। हाँ देखिए वो ऐसे पिछले बार हुआ, पिछले बार इश्यूज अलग था। एक बालाकोट एक बहुत बड़ा इमोशनल फैक्टर था, ओके, पुलवामा एक फैक्टर था। अभी देखना पड़ेगा, इशू के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। 6 महीना बहुत दूर है। तो आप तैयार है ना? आप और वैभव तैयार है कल एक एक चीज बताने के लिए? इन सारी चीजों में बस नंबर्स कसने हैं हमारे व्यूअर्स को और बिल्कुल सारी पिक्चर क्लियर है कल? एकदम। आप हम लोग 9:30 10 बजे से एकदम ट्रेंड बता देंगे कौन सा। ओके, यानी कल 9:30 10 बजे तक सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर कर देंगे हम, डेटा मुशाह क्लियर कर देंगे आपके सामने।